तो भाइयों और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने ये वीडियो खोला है तो मुझे पता है कि आप इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आए हो, आप इंप्रूवमेंट के लिए आए हो, आप कुछ नया सीखने के लिए आए हो। तो प्लीज यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। इससे मेरी बहुत हेल्प होती है और चैनल आगे ग्रो करने में ये मेरी मदद करता है। मैं काफी सैड और डिसअपॉइंटेड हूँ आज के दिन, क्योंकि मैं आज के दिन मेरा चेस डे वाला व्लॉग एडिट करके अपलोड करने वाला था और कल रात से 8 अक्टूबर से मैं मेरे iPhone 7 Plus में वीडियोस रिकॉर्ड करता था, जैसा आप सबको पता है। और वो फोन 8 अक्टूबर रात से रैंडमली 5-5 मिनट के इंटरवल पे रीस्टार्ट होने लगा। उसके बाद वो स्पीड बढ़ती गई और वो एक नॉन स्टॉप रीस्टार्ट लूप में चला गया। मैंने गूगल करके बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की पर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया सुबह उठने के बाद कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं इसको एप्पल के सर्विस सेंटर पे लेके जाऊंगा। उस फोन में मेरे 2016 से के अब तक के सारे फोटोज, नोट्स और वर्स्ट चीज वो कि मेरे सारे वर्कआउट ट्रैक्स थे। और मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया और मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर जैसा वेट किया। तो उन्होंने वही कहा कि हमें फोन रीसेट करके ही देखना पड़ेगा एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर रीसेट करने के बाद फोन ठीक हो जाता है तो आपका सारा डेटा चला जाएगा। मैंने कहा कि इफ दैट इज द ओनली ऑप्शन, एटलीस्ट मेरे पास मेरा फोन तो होगा। और उसके बाद अगर वो रीसेट नहीं भी हुआ तो देयर इज नथिंग लिटरली एनीवन कैन। तो लास्ट ऑप्शन वही था। तो उन्होंने चेक किया, फोन पूरा रीसेट किया, रिस्टोर करने का ट्राई किया, मगर फोन फिक्स नहीं हुआ। और उसमें मैंने पूरा जो चेस डे के पहले का जो मैं घर पे था वो सारे क्लिप्स थे बातें करते हुए सारे के सारे। और मेरा पूरा प्लान ये था कि मैं व्लॉग उस वे में होगा कि बेसिक जिम एटिकेट्स टू कीप इन माइंड, वही सारी चीजें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए इफ यू आर अ पर्सन हु गोस टू द जिम। और जिम में हमें किस तरह का बिहेवियर या तो फिर क्या एक रूल्स है, अनस्पोकन रूल्स है, वो फॉलो करने चाहिए। तो फोन तो ठीक हुआ नहीं, मेरे सारे वीडियोस चले गए। लकीली मैंने सिर्फ मेरे जो एक्सरसाइज करते हुए क्लिप्स थे वो मैंने मेरे पुराने OnePlus 6 में लिए हुए थे और अभी मैं करंटली उसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं मन से बहुत ज्यादा ऐसे काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि तुम इसका फ्रंट कैमरा देख सकते हो, ये बहुत हेजी है ऑलरेडी, कलर उतना अच्छा नहीं है। इसका बैक कैमरा डिसेंट है, नॉट बैड एट ऑल, मगर एक इशू इस फोन में यही था कि इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। दैट वाज द रीजन कि मुझे मेरे iPhone 7 पे शिफ्ट होना पड़ा था। और उस फोन में एडवांटेज वही था हमारे पास कि उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा था, 256 GB था। इसका स्टोरेज बहुत कम है और जिस तरह का ये फोन है ये उतना सॉलिड रन नहीं करता। ये फोन मैंने जब लिया था 2018 एंड में, वो सेकंड हैंड था, मतलब ये फोन सेकंड हैंड था ऑलरेडी। और इस फोन को ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे। मैंने आईफोन अराउंड मई में यूज करना शुरू किया था। अब ऑनेस्टली मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं एक नए फोन में वो पैसे इन्वेस्ट कर सकूं और दूसरा फोन खरीदूं। और मेरी दिल से बहुत इच्छा थी कि मैं अराउंड दिवाली या तो फिर ये जो भी Amazon का एक बिग फेस्टिवल सेल चल रहा है उसमें से मैं कुछ सेविंग्स करके या तो फिर पापा को थोड़ा रिक्वेस्ट करके अपने लिए एक सोनी का ZV-E10 बाय करने की सोच रहा था। मगर ऑनेस्टली अब मुझे उसमें से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी नया बाय करने का मन नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि विथ वॉट एवर टूल्स वी हैव, मेरा OnePlus 6, उससे हम वर्क करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आई एम रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। ऑब्वियसली इसके डाउन साइड्स बहुत सारे हैं, मगर फॉर सम टाइम आई वांट टू वर्क विथ व्हाट आई हैव। अब चीज ये है कि शायद इस जगह पे कोई भी गिव अप कर सकता था, कुछ भी हो सकता था। या तो मैं अपने आप को एक फॉल्स बिलीफ में कन्विंस कर सकता था कि भाई लेना ही पड़ेगा, कुछ तो नया फोन लेना पड़ेगा या तो फिर कैमरा लेना पड़ेगा। आई डोंट नो ऑनेस्टली। मैं देखना चाहता हूँ कि अब मैं इस डिवाइड के साथ जो कम्प्लीटली एक डाउनग्रेड है, मैं कितना पुश कर पाता हूँ अपने स्किल्स को और अपने एडिटिंग को और अपने व्लॉगिंग को। आई रियली होप कि मुझे जल्दी एक नया डिवाइस मिले, या तो फिर एक कैमरा या तो फिर एक डिवाइस, और मैं बैंग ऑन उस पर शूट करना जैसा मैं चाहता हूँ वैसा शुरू करूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा और मैं फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे गोल्स, क्योंकि मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूँ कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल्स ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि वो आपको रोकने की कोशिश करेगी। और मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल ही है ये। अगर मैं चाहता तो मैं अपने आप को कन्विंस कर सकता था कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, अब थोड़े टाइम नहीं करना। मगर एम आई गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ? नो, नेवर। मेरे पास जो है मैं उससे काम करूंगा एंड आई एम नेवर गोइंग टू स्टॉप। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बेसिक जिम एटिकेट्स और एसेंशियल बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कभी भी वर्कआउट करते वक्त। अब देखो, ये सारे रूल्स मेजॉरिटी बहुत अनस्पोकन रूल्स होते हैं। तो अगर आप जिम में नए हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, तो आपको प्रॉब्ली, अगर आप एडवांस हो तो आपको प्रॉब्ली इन सारी बातों का शायद दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया है। मगर मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि
आप सब इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रख सको और आप सीखो इनसे जितना कुछ सीख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने थ्रू आउट माई लाइफ धीरे धीरे अपने आप सीखी है, जिम में आने के बाद थोड़ी बहुत सीखी है, और मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आई फील इज राइट कि आपको किस तरह से जिम में बिहेव करना चाहिए। सो फर्स्ट इज यूज अ टॉवेल या नैपकिन। अपने साथ भाइयों हमेशा एक नैपकिन या टॉवेल कैरी करो, क्योंकि यू नेवर नो कि किसी दिन आप स्वेट कर सकते हो, या तो आप बिल्कुल भी स्वेट नहीं करते हो, या तो फिर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं कि जिसमें आप किसी के साथ एक बेंच शेयर कर रहे हो या एक किसी पीस ऑफ इक्विपमेंट शेयर कर रहे हो और दूसरा आदमी बहुत ज्यादा स्वेट कर रहा है और वो पूरा गीला छोड़ के चला जाता है और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, मगर हमें बहुत अफेक्ट होता है कि यार बेंच गीली हो गई पूरी, यार गंदा हो गया पूरा इक्विपमेंट, कि अब साफ कैसे करूं मैं, मेरे नैपकिन से साफ क्यों करूं। इसलिए इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल स्वेट नहीं करते हो और सामने वाले को वो चीज थोड़ी इनकन्वीनियंट लगती हो कि अगर आप किसी से कोई इक्विपमेंट शेयर कर रहे हो या अगला कोई आके यूज करने वाला है तो उसको वो चीज गंदी नहीं लगनी चाहिए या अनहाइजीनिक फील नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस हिसाब में हाइजीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जहां भी जा रहे हो, अगर आप पैसे भर रहे हो और उस जिम को, अपने मंदिर को आप उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हो ना कि ये अपना मेरा है, तो फिर वहां पे हमें थोड़ी भी किसी भी तरह की गंदगी क्यों फैलानी है, नहीं ना। तो कैरिंग अ टॉवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं, मेरे केस में अगर मुझे सर्दी भी होती है तो मैं हमेशा 2 अलग नैपकिन्स लेके जाता हूँ अपने साथ, एक जिसमें मुझे खांसी या कभी छींकना हो तब, और दूसरा जो मैं इक्विपमेंट्स जिससे मैं पोंछूं या तो फिर मैं बेंच यूज कर रहा हूँ तो मैं बेंच पे कभी लगा दूं। उस हिसाब से मैं बेंच पे जिस वक्त मुझे फील नहीं आती कि मैं इस बेंच पे नैपकिन यूज नहीं करना चाहता, मेरा सर पीछे से थोड़ा स्लिप होगा या ऐसा कुछ भी होगा, तो मैं मेरा सेट खत्म करने के बाद बेंच फिर भी पोंछ के निकलता हूँ। सो ऑलवेज यूज अ टॉवेल। अगला है यूज अ परफ्यूम और डिओड्रेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम कहीं भी बाहर से जिम जा सकते हैं, हम घर से जिम जाते हैं, हम नहा के जिम जाते हैं, हम बिना नहाए जिम जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और कभी कभी देयर आर चांसेस कि हमारे पसीने की किसी तरह की स्मेल हो सकती है। अगर तुम्हारी कोई स्मेल नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, परफ्यूम लगा के जाओ, और ज्यादा अच्छी स्मेल आएगी, लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, लोग बात करने आएंगे आपसे, कोई आपसे पूछ भी लेगा कि भाई आपने कौन सा परफ्यूम है, डीओ लगा के रखा है। अगर ऐसा केस नहीं है, आपको पता है कि यू स्वेट अ लॉट, या तो फिर आपको थोड़ा भी पसीना आता है और आपके पसीने की कोई स्मेल भी नहीं है, स्टिल व्हाई रिस्क इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ ऑलवेज ट्राइंग टू स्मेल गुड, राइट? ये मैं मानता हूं कि एक लड़के होने के हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि द बेटर यू स्मेल, लोग उतना ही ज्यादा आपसे इंप्रेस होते हैं। तो व्हाट्स रॉन्ग? स्मेल गुड एंड गो। हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये चीज अप्लाई क्यों नहीं हो सकती? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्वेस्ट इन अ डीओ। 100 रुपए के भी आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 1000 2000 का परफ्यूम लो, 3000 की कोई बॉटल लो परफ्यूम की, नहीं, बट यूज अ डिओड्रेंट। अगर आपको पता है कि आपके पसीने की थोड़ी भी स्मेल आती है, तो फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों को नहीं लगना चाहिए या वंडर नहीं करने चाहिए दूसरे लोग के भाई पता नहीं अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, कि अच्छा नहीं लग रहा, कि मैं यहाँ से दूर हो जाऊंगा, कि या तो फिर कि मैं उससे बात कर रहा था, थोड़ी अजीब स्मेल आ रही थी, थोड़ा बॉडी ओडर आ रहा था। ये चीज कभी भी किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तुरंत वो फॉल्स इंप्रेशन डालता है सामने वाले के दिमाग में। सो ऑलवेज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यूज अ डीओ और परफ्यूम। तीसरा, ऑलवेज बी रेडी टू वर्क इन विद समवन। वर्क इन यानी कि ऑल्टरनेट सेट्स लगाने के लिए तैयार रहो। जितने पैसे आप भर के जिम में गए हो, उतने ही पैसे सामने वाला भर के जिम में आया है। अब अगर आप केबल फ्लाई लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और कोई आके पूछ ले कि आपके कितने सेट बाकी है, आप बोलोगे 2 3 1 4 जो भी हो, बट बी विलिंग टू ऑफर कि भाई आ जाओ ऑल्टरनेट लगा लेते हैं। सामने से कह दो, चाहे वो ना कहे, सामने से कह दो। आपके सेट के बाद आप वैसे भी 2 3 4 मिनट ब्रेक लेने वाले हो, आपकी एक एक्सरसाइज 1 या 2 मिनट चलेगी, एक सेट 1 या 2 मिनट चलेगा, उस ब्रेक में उसको करने दो। अब वो पूछेगा कि नहीं, अब आप पूछोगे कि आप केबल फ्लाई लगा रहे हो, वो कहेगा नहीं मुझे बाइसेप केबल कर लगाना है, मुझे ट्राइसेप लगाना है, क्या दिक्कत है?
10 सेकेंड लगती है एक हैंडल चेंज करने में। तो ऑलवेज बी विलिंग टू वर्क इन विद समवन एल्स। जितना इंपॉर्टेंट आपका टाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट सामने वाले का टाइम है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग नाइस टू समवन। इस तरह से आपकी इंप्रेशन भी बहुत अच्छी बनेगी जिम में, लगेगा क्योंकि यू आर इजी टू टॉक टू, आप बहुत फ्रेंडली हो, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, यू नेवर नो। बट ऑलवेज बी विलिंग टू वर्क इन विद समवन एल्स। अब आप स्क्वाट लगा रहे हो, दूसरा भी अगला आके बोलेगा मुझे भी स्क्वाट लगाना है, तो ठीक है, एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। आपकी दूसरी तरफ से कोई प्लेट्स निकाल के आपकी हेल्प कर देगा, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, दोनों का टाइम बच रहा है, आप नए दोस्त भी बना रहे हो। सो बी वेरी फ्रैंक एंड काइंड इन दैट वे एंड बी ऑलवेज विलिंग टू वर्क इन विद समवन। अब चौथा, भाइयों और बहनों, ऑलवेज री रैक योर वेट्स। री रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम इस चीज को इस तरह से सोचो, दूसरों के पर्सपेक्टिव से और अपने भी पर्सपेक्टिव से, कि मैं फॉर एग्जांपल डंबल यूज कर रहा हूँ, मैं वहीं पे जमीन पे छोड़ दूंगा, दूसरे लोग देखेंगे वहीं पे जमीन पे छोड़ देंगे, पूरे जिम का माहौल बिगड़ता है। लोग डंबल ढूंढने में 10-15 मिनट कर देंगे, नीचे भीड़ लगी हुई है, किसी का ध्यान नहीं है, कोई नीचे देख के गिर गया। ये हुआ एक एग्जाम्पल, और वो चीज कैरी ऑन होती जाएगी। अगली बार आप जिम में आओगे, डंबल्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, प्लेट्स इधर उधर कहीं भी पड़ी हुई है, वो ढूंढने में ही आपका आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वो अगर तुम देखो, किसी भी आप अपने कमरे में आओगे, आपके कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, आपको अगली बार अपने कमरे में आना उतना अच्छा नहीं लगेगा। हर बार सोचते रहोगे यार ये फोल्ड करके मुझे रख देने चाहिए कपड़े, ये मुझे वापस रख देने चाहिए, ये सब जचा देना चाहिए मुझे कुछ अच्छी तरह से। कोई दूसरा आपके कमरे में आएगा, वो उसके दिमाग में पहली चीज यही आएगी कि इतने सारे कपड़े पड़े हैं इसके बेड पे, क्या कर रहा है, नहीं ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक बारबेल यूज कर रहे हो, आपने प्लेट्स लोड अप कर दी पूरी 20-20 की 2 प्लेट दोनों साइड, फिर आपने बारबेल वहीं छोड़ दी। अब कोई बिगिनर आएगा, उसको वो बारबेल यूज करनी है, भाई उसमें उतनी ताकत और समझ ही नहीं है कि वो सारी प्लेट्स वहां से निकालेगा, वो वापस रखेगा, वो सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं क्यों जिम में, वो पता नहीं चलता कौन ऐसे छोड़ के चला जाता है। तो बी वेरी माइंडफुल, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये एक हैबिट बनाओ, री रैक करने में आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सिर्फ 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपकी जाएगी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उस तरह से सोचो ना कि आपने जितनी प्लेट्स उठा के रखी है उतनी प्लेट उठा के वापस रख दो, एक्स्ट्रा वर्कआउट हो जाएगा, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं तो यही सोचता हूँ, मैं पर्पसली अब प्लेट्स पिंच करके रखने लगा हूँ ताकि मेरे फोर आर्म्स थोड़े बहुत वर्क हो जाए। तो मैं उस हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके ढूंढता रहता हूँ अपने आप को कहने के लिए, अच्छा मैं इस चीज पे ये वर्क कर रहा हूँ, इस चीज में ये वर्क कर रहा हूँ। तो प्लीज बी माइंडफुल, री रैक योर वेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां, किसी को भी जिम में जज मत करो, क्योंकि आप दोनों वहां पे सेम रीजन की वजह से आए हो, और वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उस वजह से बी वेरी माइंडफुल और अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, और जज मत करो किसी को भी, सही में। कि तुम्हें पता है कि अगर आपने भी अपनी जर्नी अपनी लाइफ के किसी एक स्टेज में शुरू की थी, कोई भी पैदा बॉडी बिल्डर हुआ नहीं था, कोई भी पैदा कंप्लीटली फिट हुआ नहीं था, सब अपने एक ही रीजन की वजह से वहां पे आते हैं, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। किसी को मेंटल पीस चाहिए होता है, किसी को फिजिकली बहुत अच्छा दिखना होता है, या कोई वहां पे सिर्फ अपना पूरी जिंदगी साइड में रख के जिम में वर्कआउट करने आता है। तो प्लीज जज मत करो किसी को, जिसको जो करना है करने दो, अपना काम करो, और तो क्या। और उसी के साथ हम आएंगे हमारे लास्ट पॉइंट पे, बी काइंड एंड ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प, यू नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू। ये इट गोज विद जजिंग अदर पीपल ऑल्सो, के काइंडनेस जिम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि चाहे आप किसी की छोटी मोटी हेल्प कर दो, किसी को रैंडमली स्पॉट कर दो, या तो फिर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और आसपास कोई ट्रेनर अवेलेबल ना हो और वो आदमी स्ट्रगल कर रहा हो किसी भी तरह से, कि वो नया है जिम में, उसको इक्विपमेंट यूज करना नहीं आता, तो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दो आप। और दूसरा के काइंडनेस वहां पे भी रोल प्ले कर सकती है। हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत एग्रेसिवली कभी कभी प्लेट्स रखते हैं, या तो फिर वेट स्लैम करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी का धक्का आपको गलती से जिम में कहीं ना कहीं लग सकता है, और आप सोचते हो कि क्या आदमी है यार, ये धक्का मार के चला गया, देख भी नहीं रहा क्या कर रहा है। तो यू नेवर नो कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होगी, कि वो नीचे देख के चल के जा रहा है, उसको किसी की पड़ी नहीं है इस पॉइंट पे, और वो सिर्फ अपना मुंह बंद रख के वर्कआउट करना आया हुआ है वहां पे। हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि कितना गुस्से वाला है ये,
नक चढ़ा है, क्या एटीट्यूड है इसका। तो बात करके देखो कभी उससे पूछो कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है। वो बताएगा नहीं आपको, बट आई एम श्योर कि दैट पर्सन विल टर्न आउट टू बी अ वेरी काइंड एंड स्वीट पर्सन। तो प्लीज ऑलवेज बी काइंड, क्योंकि आपको कभी कभी नहीं पता होता, या आप कभी पता नहीं लगा सकते कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है और कौन क्या रीजन से वहां पे ट्रेन करने आया हुआ है। तो ये थे हमारे 6 अनस्पोकन जिम के बिहेवियर एटिकेट्स या रूल्स कह लो। मैं कुछ भी मिस कर गया हूँ शायद, और आपको कुछ याद आ रहा हो, या आप अलग से अपने तरीके से किसी चीज के बारे में जिम में जाते हो ध्यान रखते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ, शेयर करो पूरी दुनिया के साथ। जो कोई भी आ रहा है कमेंट्स पढ़ेगा। आई रियली होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज एक और बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलेंगे जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।